एक धोखा तुम्हें पूरी दुनिया से नहीं, सिर्फ अपने सोचने के तरीके से हरा देता है और वही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपका पर्सपेक्टिव बदल देगी। बहुत पुरानी बात है, एक बिजनेसमैन था जिसकी शादीशुदा जीवन सबके लिए एक मिसाल बन चुका था। लोग उनके प्यार में मिसाल देते थे, कहते थे अगर सच्चा प्यार हो तो ऐसा हो। उन दोनों की एक अजीब सी पहचान थी। जब पूरे शहर की मिसाइलें बुझ जाती थी, तब भी उनके घर की एक छत पर रात भर एक मिसाल जलती रहती थी। लोग दूर दूर से उनके प्यार की मिसाल देते थे। ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि राजा और रानी तक को भी इस कपल के बारे में पता चला। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ महल के छत पर खड़ा था। दोनों आसमान में चांद और सितारे को देख रहे थे। तभी राजा ने नीचे शहर की तरफ देखा। पूरा शहर अंधेरे में था, लेकिन घर की छत पर एक मिसाल जल रही थी। राजा ने रानी से कहा, लोग कहते हैं इस बिजनेसमैन और उसकी पत्नी के बीच बहुत प्यार है, पर क्या ये सच है? इतना परफेक्ट रिश्ता कैसे हो सकता है? राजा बोला, मैं मानता हूँ कि हस्बैंड समझदार है, इसलिए रिश्ता इतना अच्छा है। रानी बोली, नहीं, वाइफ समझदार है, वही सब संभाल रही है। दोनों में बहस हो गई। तभी राजा ने कहा, चलो एक टेस्ट करते हैं, सच सामने आ जाएगा। रानी मान गई। अगली सुबह रानी ने अपनी एक दासी को बिजनेसमैन के पास भेजा। दासी गई और बोली, रानी का संदेश है, अगर तुम अपनी पत्नी को मार दो तो रानी तुमसे शादी करने को तैयार है। बिजनेसमैन थोड़ा भी नहीं हिचकिचाया। उसने कहा, रानी से कहना चाहे 1000 रानियां आ जाए, मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ सकता। दासी वापस लौट गई। अब दूसरा टेस्ट था। राजा वही संदेश बिजनेसमैन की पत्नी तक भेज दिया, अगर तुम अपने पति को मार दो तो मैं तुम्हें अपनी रानी बना दूंगा। पत्नी ने थोड़ा सा सोचा और बोली, रात 2 से 3 बजे के बीच हमारे घर की छत पर जो मिसाल जलती है वो बुझ जाएगी। जब वो बुझ जाए समझ लेना कि काम हो गया। संदेश सुनकर राजा ने तुरंत अपने सिपाही को तैयार कर लिया। जैसे ही मिसाइल बुझे, हमें उस आदमी को बचाने जाना है। रात हो गई। राजा और रानी महल की छत पर खड़े थे। सबकी नज़र उस मिसाल पर थी। फिर 2 और 3 बजे मिसाल बुझ गई। सिपाही तुरंत दौड़ते हुए बिजनेसमैन के घर गए, लेकिन जब तक वो पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिजनेसमैन की मौत हो चुकी थी। राजा शोक में आ गया। गुस्सा, घृणा, हैरानी सब एक साथ आ गई। उसने तुरंत सोचा, एक औरत ने धोखा दिया तो मतलब सारी औरतें एक ही जैसी होती हैं। और उसने गुस्से में ऑर्डर दिया, शहर की सारी औरतों को फांसी दे दी जाए। पूरा महल और दरबार हिल गया। तभी एक बूढ़े मिस्त्री के पिता, जो बहुत समझदार थे, राजा के सामने आए। राजा अभी भी गुस्से में था। बूढ़े मिस्त्री ने कहा, महाराज, पहले मेरी बात सुन लीजिए। राजा ने गुस्से में कहा, बोलो जल्दी। फिर उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनाई। एक बार वो जंगल में राजा के साथ शिकार कर रहे थे और रास्ता भटक गए थे। तब एक योद्धा ने उन्हें पकड़ लिया और कब्रिस्तान ले गया। वहाँ 2 कब्रें खोदी जा रही थी। उन्हें लगा कि उनकी मौत तय है, लेकिन अचानक एक औरत वहाँ आई। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। उसने एक डेड बॉडी को लेकर वहाँ डाल दी और कहा, ये उसी आदमी की लाश है जिसे मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। वो औरत बोली, इसने मेरे पति को मार दिया था और मेरी जिंदगी छीन ली थी। फिर उसने कहा, मैं अपनी जिंदगी यहाँ ख़त्म कर रही हूँ, मुझे मेरे पति के साथ ही दफन होना है। और उसने अपनी जान दे दी। बूढ़े मिस्त्री ने कहा, महाराज, आप एक धोखे को देखकर सारी औरतों को सजा देने चले थे, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपने प्यार के लिए जान दे देते हैं। राजा चुप हो गया। उस दिन उसे समझ आया, एक गलत इंसान की वजह से पूरी दुनिया को गलत नहीं समझना चाहिए।
क्योंकि इस दुनिया में धोखा भी है और सच्चा प्यार भी। और जो इंसान एक एक्सपीरियंस से पूरी दुनिया को जज करता है वही सबसे ज़्यादा गलत होता है, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि गलत इंसान आपकी पूरी ज़िंदगी डिफाइन नहीं करता। अगर किसी एक ने आपको धोखा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर रिश्ता झूठा है, हर इंसान बुरा है या फिर प्यार नाम की चीज़ ही गलत है। कभी कभी ज़िंदगी सिर्फ इतना सिखाती है, हर मुस्कुराने वाला वफादार नहीं होता, हर इंसान धोखेबाज नहीं होता। इसलिए एक बुरे एक्सपीरियंस की वजह से अपना दिल, अपनी सोच और अपना भरोसा कभी मत बदलना, क्योंकि हो सकता है जिस सच्चे प्यार का आप इंतज़ार कर रहे हो वो भी कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार कर रहा हो। और याद रखना, धोखा इंसान का असली चेहरा दिखाता है, लेकिन उस धोखे के बाद जो भी इंसान प्यार पर भरोसा रखता है, असली जीत उसी की होती है।